अंशु को लगा दिया है मैंने कपड़े धोने के लिए, और मैं अंशु को सॉरी लगा दिया है झाड़ू निकालने के लिए, और मैं बैठ गई हूँ कपड़े धोने। कपड़े ढेरों हैं क्योंकि बच्चों के बीच में एक बार धुल चुके थे, मेरे नहीं धुले थे, तो आज मुझे मेरे कपड़े भी धोने हैं। हम एक साथ लेकर चलने ही होते हैं। 2 दिन स्किप कर सकते हैं, 3 दिन कर सकते हैं, उसके बाद तो हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो जी बस आज तो मुझे कपड़े धोने ही थे, और बीच में बच्चों की करने लगी हूँ तैयारी, क्योंकि सारे ही काम देखने पड़ते हैं। तो अभी बच्चों का खाना बना दूँगी, और खाने का मैंने ज़्यादा सूट नहीं किया। खाने में मैंने नमकीन आलू बना के दिए थे इनको, क्योंकि हमारी तो मुझे बनानी थी बाजरे की रोटियाँ, और शाम तक देखेंगे चक्की चला के दलिया चून वगैरह भी मुझे तैयार करना था। तो जी चलिए फटाफट से कर लेते हैं अपने काम। और हर चीज़ के लिए टाइम निकालना इतना मुश्किल हो रहा है इन छोटे छोटे दिनों में, तो बस जैसे तैसे करके बस यही सोच रहे हैं कि ये 2 महीने निकल जाए, फिर देखते हैं। तो ये चद्दर भी मुझे धोनी थी, अभी इसी को उतार देते और इसी से कर लेते अपनी झाड़ पूछ। तो ये देखिए खुले मकानों का ये नुकसान सबसे बड़ा है। कितनी भी सफाई कर लीजिए, अगर जो सफाई मैं अभी कर रही हूँ डेली में, आप डीप क्लीनिंग तो डेली में नहीं हो पाती है, लेकिन जितना हो पाता है हम करते हैं। लेकिन फिर भी देख लीजिए कितनी धूल मिट्टी भी इस बेड पर जमा हो जाती है, और ये नहीं कहूँगी इसके अंदर भी जाती है। और उसे देखिए किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि डेली में बेड को खोल के उसको अंदर से साफ़ करे, तो ये काम तो बस महीने 20 दिन में ही हो पाता है। तो अभी मैंने चद्दर उतार दी है और आ गए हैं अपनी उसी चद्दर पर। वो गर्म तो है, लेकिन एक चद्दर से काम तो चलेगा नहीं, तो अभी 2-4 दिन के लिए रहेगी यही, और रात को उसे धोकर सुखाने के बाद फिर से लगा लेंगे। तो मैंने इस चद्दर को सेट कर दिया है, और अभी मेरे पास इतने कपड़े सारे और बच गए हैं धोने के लिए, और काफ़ी सारे कपड़े मैंने धो के भी रख दिए हैं। तो मैं ये सोच कर लगी थी कि फटाफट से अपने कपड़े अभी मैं निपटा लूँगी, लेकिन फिर इसके दादाजी आ गए, तो मुझे बीच में फिर से बाजरे की रोटियां बनानी पड़ी। बाजरे की रोटियां उनके लिए बना के मैं फिर से कपड़ों के में आके लगी, तो फिर उसके पापा आ गए। तो इस तरीके से 11 बजे तक मुझे 3 बार रोटियां बनानी पड़ी, और साथ के साथ अपना जो काम है वो तो चल ही रहा था। तो जी छोटे दिनों में भी भाग दौड़ इतनी होती है, और भाग दौड़ इंसान कर भी ले, लेकिन जब काम आता है ना सफाई का, तब बड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि खुला मकान है, कहाँ कहाँ से धूल झाड़े, हर कोने में तो एक लेडीज़ नहीं पहुंच पाती है 24 घंटे के अंदर, क्योंकि और भी काम है मेरे पास। 4 बड़े बड़े पशु हैं, इनको भी देखना होता है, बच्चे हैं 3 टाइम उनको भी देखना होता है, उनका खाना पीना, और कपड़ों का तो पूछिए ही मत। अगर मैं डेली में धोऊं तो यही काम चले मेरा, तो इसीलिए मैं कपड़े डेली में नहीं धोती हूँ। तो जी बस उनको खाना वगैरह खिलाने के बाद मैं आ गई थी प्लाट में इनको यहाँ पे डालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 4 से 5 बजे तक धूप रहेगी, तो बस यहाँ पे ये सूख जाएंगे। सारी ही तैयारी कल चलने के लिए हो रही है। तो जी बस कर लेते हैं अपना इसी तरीके से। हेलो जी, एक बार फिर से राधे राधे। तो जी टाइम 2 बजने को है, और आज मेरा काम अब हुआ है, क्योंकि मुझे कल जाना है अपने घर। और आज जब मुझे कहीं जाना होता है ना, तो मैं ये सोचती हूँ कि एक दिन आगे तक के काम जो निपटा सकती हूँ मैं निपटा के जाऊँ, ताकि पीछे रहने वाला इंसान ये ना बोले कि ये छोड़ के चली गई, वो छोड़ के चली गई, या भाई ये है कि ये ऐसे पड़ा है, वो है वैसे। अपना घर भी अच्छे से सेट करके जाना चाहती हूँ मैं, जाती हूँ तब जाती भी हूँ। और कपड़े वगैरह सारे धो दिए हैं, बच्चों ने जो सुबह पहन रखे थे वो भी अभी। और आज मेरा नहाना तो हुआ नहीं है, क्यों नहीं हुआ है नहाना,
क्योंकि हमारा गीजर अभी थोड़ा सा परेशान कर रहा है इस बार। और हम ये सोच रहे हैं कि अब की साल निकल जाए इसी तरह से काम, अगले साल फिर नया ले लेंगे। क्योंकि अभी सर्दी का बस 1.5 महीना ही बचा है, दिसंबर के लगा लीजिए 15 दिन, और जनवरी पूरी लगा लीजिए, और फिर वो वैसे ही गर्मी में रखा रहेगा। तो इस वजह से इसी से काम चला रहे हैं अभी। तो आज फिर से नहीं चला हमारा गीजर, और मैं खड़ी की खड़ी रह गई नहीं नहाई में। तो मैंने बस अपना हाथ पैर धो लिए हैं, कपड़े मेरे धुल गए हैं, छोटे बड़े सारे स्वेटर वगैरह सब धो दिए हैं। और अभी मेरा काम रह गया है फ्रिज साफ़ करना, क्योंकि कई दिन से सोच रही हूँ, और टाइम लगेगा तो साफ़ करूँगी, नहीं तो फिर घर से आके काम इतने सारे हो जाते हैं। और अभी मुझे अर्जेंट करनी है 2 सलवार की स्टिचिंग, क्योंकि मुझे घर पे लेकर जाने हैं वो सूट, मेरी भाभी के रखे हुए थे तो मैंने अभी तक स्टिच नहीं किए थे, तो उनकी स्टिचिंग करके सूट मैंने कल सिल दिए थे तीनों। एक सलवार की मोरी बनानी बाकी है, और एक सलवार कट करूँगी और सिल लूँगी, तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। और अभी प्रॉपर 2 बज चुके हैं, 2:30 बजे बच्चे आएंगे, तो एक बार तो उनको भी खाना देना, दूध वगैरह डालना, तो आधा घंटा है। तब तक ये है कि या तो एक का पाँचा बनेगा और या एक कट होके स्टिच होगी, कुछ देखते हैं करते हैं। तो जी चलिए मिलते हैं आपसे। तो जी उसके बाद नहाना धोना तो आज हो नहीं पाया, काम ही काम पूरा दिन। अभी आ गई हूँ मैं दूध निकालने के लिए, तो बस धूप थोड़ी सी थी, लेकिन किंसु की दादी उतारने लगी थी कपड़े, क्योंकि बंदरों ने कर लिया था परेशान। इसमें से कुछ 2-4 कपड़े ही ऐसे थे जो नहीं, उनमें थोड़ी सी सीलन थी, तो वो फिर मैं रात को अंदर डाल दूँगी। तो ये उतार रही है कपड़े और मैं निकालूँगी दूध, बाद में फिर मैं इन कपड़ों
मेरा टारगेट है इन कपड़ों को सेट करने का, क्योंकि कल हम जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ अपने घर किंसू के नाना नानी के यहाँ। तो बस इसी चक्कर में मेरा ये है कि मैं सारे काम अपने निपटा दूँ अभी। सुबह फिर जो मेन काम होते हैं घर के वो ही हो पाएंगे, तो इस वजह से ये कपड़ों का काम बच गया है जिसे मैं अभी निपटा देती हूँ फटाफट से। तो जी अभी सारा काम निपटाने के बाद लगभग बज गए हैं 8:30। मुझे आना था लाइव, लेकिन लाइव को छोड़कर टाइम नहीं है आज। अभी मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। तो जो कपड़े पहन कर जाने हैं, लेकर जाने हैं, 2 दिन के लिए ही जा रहे हैं, लेकिन कपड़े तो चाहिए। तो कहीं भी जाऊं, चाहे वापस आऊं, तो मुझे मेरा घर फैला ना मिले, मेरा कोई काम पेंडिंग ना मिले। और पीछे जैसे इसकी दादी रहती है तो उसको 2-4 काम जो पैसों के वही हो, ये ना हो कि मैं भी छोड़ के जाऊं, उनमें भी उनको परेशान होना पड़े। तो जी बस इस वीडियो को रोकती हूँ यहीं पर। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, नई उम्मीद, नए काम के साथ। जय राम जी की। खुश रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।